हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल बेटर। आज आप पढ़ेंगे बेटा 10th मैथ लेसन 1 वास्तविक संख्या। 10th मैथ लेसन 1 में वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर्स के बेटा नाम है उस पर आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अपर में संख्याओं को सिद्ध करना है। यह बेटा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बेटा आपको 4 अंक देकर ही जाएगा। आने वाली परीक्षा बेटा 27 फरवरी। कब है बेटा आपकी पेपर? 27 फरवरी को ही शायद, और शायद 27 फरवरी को ही है। जरा ध्यान दें, केवल मात्र 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसीलिए इस तरह क्वेश्चंस बेटा जरूरत है आपको सिखाने की। क्या करना है बेटा? अपर में पहले औपचारिकता है, थोड़ा सा सिद्धांत देखेंगे पहले इसके किस तरीके से क्या किया जाता है। यदि हम परिमेय और अपरिमेय में गुण देखें, पहला काम आप पढ़ेंगे बेटा अपरिमेय संख्याओं के गुण। ये पहले अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन्हें बेटा P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें बेटा बोलते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके उनको बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या। इनमें क्वालिटी क्या होती है? एक नाम आने वाला बेटा परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब आपको गुण क्या पढ़ना है? इनके गुण आप पढ़ेंगे कि जब एक परिमेय संख्या को, किस संख्या को बेटा? परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से क्या किया जाए? जोड़ा जाए, तब भी क्या निकलने वाली स्थिति है? अपरिमेय संख्या ही निकलना है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है? यदि एक परिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या को क्या कर दें आप? घटा दें, तब भी क्या निकलने वाली स्थिति? अपरिमेय संख्या ही स्थिति निकलने वाली है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि आप एक परिमेय संख्या में किसी दूसरी अपरिमेय संख्या को क्या कर दें आप? गुणा कर दें, तब भी क्या स्थिति निकलने वाली है बेटा? अपरिमेय संख्या ही निकलने वाली है। अब आप चौथी स्थिति में पहुंचेंगे बेटा। यदि परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का क्या करा दें आप? भाग करा दें, अपरिमेय संख्या का क्या करा दें आप? भाग, तब भी क्या निकलना है बेटा? अपरिमेय संख्या। ये कुछ अपरिमेय संख्याओं के गुण हैं, इस बात को जरा ध्यान देना है। यदि मैं पहले ऐसा लिख दूं अपरिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ा जाए तब भी बेटा अपरिमेय ही निकलना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति आप समझ गए। इन स्थितियों के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें कितने प्रकार के मिलना है? पहले सिंगल अनरूट वाले मिलना है, परिमेय संख्या सिद्ध करने वाले। इसके बाद क्वेश्चन हमें किन के रूपों में मिलना? पहला भाग आपका रूप हो गया √2 इस रूप वाला। दूसरा आपको किस रूप में मिलना है? 2√2 इस रूप में भी मिल सकता है। तीसरा आपको किस रूप में मिल सकता है बेटा? तीसरा मिल सकता है 2 + √2 इस रूप में मिल सकता है। चौथा आपको इस रूप में भी मिल सकता था √3 + √2। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था कि आप सिद्ध करें कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप देख पा रहा है आपको? ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन बेटा परीक्षा में आना ही आना है, इसीलिए आप इसको बेहतर तरीके से समझें। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है, आप कैसे ज्ञात करेंगे? पहला काम, पहला आपको वर्क करना होगा बेटा। यदि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप पहले उसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि उन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात उनको P/Q के रूप में लिख देंगे। आप चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे, उनमें क्वालिटी होती है, नोट पर आप जरा ध्यान दें। चेक कैसे करेंगे? सहअभाज्य गुणनफल। क्या करेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड आप करने वाले बेटा अभाज्य गुणनखंड अर्थात उभयनिष्ठ संख्या।
क्या करने वाले हैं 1 सेकेंड जरा ध्यान दें। या जिसको सर्वश्रेष्ठ अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, एक के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी संख्या है, सहभाज्य भी कह सकते हैं, मैंने पहले बताया। सहअभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या हो। यदि एक होगी तो आप क्या कहेंगे, नोट पर आप जरा ध्यान दें। ये पहली स्थिति। ये दूसरी स्थिति क्या है, यदि आपकी सहअभाज्य क्या हो बेटा, एक हो। सहअभाज्य गुणनखंड बेटा कितना हो, एक। लिख दें सहअभाज्य गुणनखंड बेटा क्या हो बेटा, यदि 1 हो, गुणनखंड 1 हो, तब आप क्या कहने वाले हैं, इस स्थिति को कहेंगे बेटा परिमेय। क्या कहेंगे आप, इस स्थिति को आप कहेंगे परिमेय। यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड बेटा 1 आएगा, अर्थात 1 से दोनों संख्या कटेंगी, तब वह स्थिति, तब दी गई संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। यदि सहअभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आती है, तब वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाने वाली है, अर्थात क्या कहलाने वाली है बेटा, अपरिमेय संख्या। इसी पॉइंट के थ्रू हम इन क्वेश्चनों को बेटा सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप हल डालें, हल पर आप क्या लिखें, आप लिखेंगे, मानना पड़ेगा बेटा आपको, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। डेफिनेशंस क्या होती है आप जानते हैं कि यदि √2 या कोई भी परिमेय संख्या है, तब आप क्या लिख सकते हैं, P/Q इक्वल √2। अर्थात √2 यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को व्यक्त कैसे करते, P/Q के रूप में लिखते हैं, या किसी अन्य राशियों के पदों में आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपने किया, क्या स्थिति बन जाएगी बेटा, P²/Q²। आप √2 का वर्ग करेंगे, इससे ये कटने वाला है, अर्थात बनने वाला है P²/Q² बराबर 2। क्या यही बनना है, कन्फर्म यही बनना है बेटा। अब आप इसका गुणा करा दें तो P² बराबर क्या बनना है, 2Q²। आप देख पा रहे हैं कि Q² के गुणांक में 2 है। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 2 किसको काटता है, क्योंकि 2 P² को विभाजित करता है। बात समझे आप, 2 किसको विभाजित करता है, P² को विभाजित करता है, तब 2 P को भी विभाजित करेगा। जरा गौर करना बेटा, आप विभाजित करेगा। कैसी स्थिति है, यदि कोई भी संख्या किसी संख्या के वर्ग को क्या करे, विभाजित करे, तब वह संख्या उस सिंगल संख्या को, वर्ग को नहीं बेटा, उस सिंगल संख्या को बेटा हमेशा विभाजित करेगी ही करेगी। ये बेटा आपको मानना है। क्या करना है बेटा, मानना है। कैसे सर मानना है, 2 यदि Q के गुणांक में है तो आप ये पट्टी में ले जाएंगे तो P को विभाजित करने लगेगा। यदि 2 ये P के गुणांक में होता तो ये Q को विभाजित करता। कन्फर्म है। अब आप क्या करने वाले हैं, मेन स्थिति जो आपको विद्यार्थियों को गौर करना है। अब आपको हर हालत में एक ऐसी संख्या मानना पड़ेगा किसके बराबर, P के बराबर, क्योंकि 2 P को काट चुका है। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, अब हमें किसी संख्या से Q को भी कटवाना है। वो भी हर हालत में कोशिश ये करना है बेटा कि संख्या वह 2 ही रहे जो कि पहले थी। आप लिखेंगे इसके लिए, माना क्या करने वाले हैं, आप P बराबर मान लें बेटा 2m। तब आप क्या करने वाले बेटा, P की जगह आप क्या लिखेंगे, 2m²
करने वाले हैं क्या, कन्फर्म। क्या बनना है, 2q का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 2 से आप इसको काटेंगे तो 2 बचना है। अर्थात स्थिति क्या बनना है, जरा गौर करें। स्थिति बेटा बनना है 2m स्क्वायर। जरा ध्यान दें, 2m स्क्वायर इक्वल क्या बचा हमारा, क्यू स्क्वायर। अर्थात 2 किसके गुणांक में बेटा, m के, अर्थात बटे में जाएगा। तो आप लिख सकते हैं चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है बेटा, विभाजित करता है, आता है। आप क्या लिखेंगे, आता है 2 क्यू को भी क्या करेगा बेटा, विभाजित। अभी मैंने आपको समझाया। फॉर एग्जाम्पल देखते, विभाजित करेगा। जरा ध्यान दें, जैसे हम सपोज मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे 2 कोई संख्या है, 4 को काटता है या 4 के वर्ग को काटता है। आप समझ जाना भाई इसको कैसे करना है। 4 का वर्ग बताओ 16, 2 से आप 16 को काट सकते हैं। तो क्या 2 इस सिंगल संख्या को काट सकता है बिना वर्ग के, तो 4 को काट सकता है। यही बात हमने यहाँ पर लिख रखी है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आप क्या देखते हैं, आपने देखा कि 2 पी को भी काट रहा था, 2 क्यू को भी काट रहा है। अर्थात ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया बेटा, 2। आप लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, चूंकि आप क्या लिखने वाले हैं, 2 पी और क्यू का सहभाज्य गुणनखंड है। कन्फर्म, चूंकि 2 पी व क्यू का सहअभाज्य क्या है, गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड सहअभाज्य, क्योंकि 2 ही पी को भी काटता है, 2 क्यू को भी काटता है। किसके अलावा भाई, एक के अलावा। यदि एक सहअभाज्य गुणनखंड निकलता तो क्या प्रदर्शित होता बेटा, पर में। एक के अतिरिक्त कुछ निकल के आया तो कैसी संख्या पर सिद्ध हो जाएगी बेटा, अपर में। क्या लिखने वाले हैं आप, चूंकि 2 पी व क्यू का सहअभाज्य गुणनखंड है, अतः जो कि विरोधाभास है। आप लिख सकते हैं जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास, क्योंकि बेटा आपने इसको माना था परमेय संख्या। परमेय संख्या का अर्थ है कि सहअभाज्य गुणनखंड बेटा क्या आना चाहिए, 1, जबकि एक कितना आया बेटा, 2 आया है, जो कि क्या हो गया, विरोध। अतः आप लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कन्फर्म। इसको आप नोट कर सकते हैं, समझे। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया बेटा, हो गया। 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चंस बेटा देखते हैं, क्वेश्चंस और देखा जाए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नोट कर दे बेटा, हो गया, कंफर्म हो गया होगा। अब आप क्या करने वाले हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चंस बेटा दूसरा करने वाले हैं बेटा। आप क्वेश्चंस दूसरा करने वाले हैं। क्वेश्चंस दूसरा क्या है, एक अब आपका क्वेश्चंस बेटा है। अगला आप क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड लिखा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए बेटा, आपको सिद्ध क्या करना है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फॉर्मेट यही चल रहा है, कन्फर्म है। अब आप क्या करेंगे, हल डालेंगे। हल पर आप क्या लिखने वाले हैं, हल पर आप लिखने वाले हैं, काम बेटा वही है। आप सपोज करेंगे, मानेंगे कि बेटा कैसी संख्या है बेटा, ये परिमेय संख्या है। मैंने इसको 2 तरीके से करना बताया आपको। सिंगल वालियों को आप जो अभी मैंने विधि बताई उसी से करना है। डबल वाली आ जाए तो आपके पास 2 फॉर्मेट हो सकते हैं। ये विधि पहले वाली आप प्रयोग कर सकते हैं, या इन गुणों का प्रयोग करके भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको आप परिमेय सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जरा ध्यान दें। आप क्या करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं, इसको मान लेंगे बेटा। मान कितना है आपका बेटा है, मान लेंगे
कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक बेटा क्या है, परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या है तो उसको किसके रूप में लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। कन्फर्म, चल ध्यान दें आप। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है बेटा, परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तब परिभाषा से बेटा कहाँ से रखा जाता है, परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है, परमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि उन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। आप लिख दें बेटा पी अपॉन क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 3। ये बेटा परमेय संख्या है, इसको भी बेटा हमने परमेय संख्या मानी है। अब आप इसको क्या करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान दें, आप पश्चांतर करें। इसको आप ऐसा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इक्वल 5 माइनस पी अपॉन क्यू। आप देख पा रहे हैं बेटा 5 क्या है, परमेय संख्या, पी बटा क्यू क्या है, परमेय संख्या। जब एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को घटाया जाता है बेटा तब भी एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन जब एक परमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या, दूसरी अर्थात पहली अपरिमेय ही रहने वाली बेटा, एक परमेय संख्या अर्थात परमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तब आपकी कौन सी संख्या प्राप्त होती है, तब आपको बेटा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन जब एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो हमेशा क्या प्राप्त होता है बेटा, परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जरा ध्यान दें, आप क्या लिखने वाले हैं, इस पर लिख देंगे। आप क्या लिखने वाले हैं, चूंकि 5 माइनस पी बटा क्यू एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। क्यों है परमेय संख्या, आप समझ पाए। 5 क्या थी, परमेय संख्या, पी बटा क्यू क्या है, परमेय संख्या। जब एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को आप चाहें तो थोड़ा सा कंडीशंस ले सकते हैं। परमेय संख्या माइनस परमेय संख्या इक्वल क्या निकलता है, परमेय संख्या। यह स्थिति निकलती है, आपको ज्ञात होना चाहिए। इस स्थिति के अनुरूप आप 5 परमेय संख्या है, पी बटा क्यू परमेय संख्या। जब एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आपकी कौन सी संख्या निकल के आएगी बेटा, परमेय संख्या ही निकल के आने वाली है। तो चूंकि आपने क्या लिखे, चूंकि 5 माइनस पी बटा क्यू एक परमेय संख्या है, तब अंडर रूट 3 भी परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, जो कि क्या है बेटा, जो कि विरोधाभास है। क्या लिखेंगे, विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे बेटा, अतः लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या परमेय संख्या होगी। क्या ये आप बात समझ पाए, संख्या होगी। कंफर्म है, आप समझ पाए होंगे। आप चूंकि जानते हैं अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं होती है। जिस तरीके से अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या थी, इसी प्रकार से अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अपरमेय संख्या ही बेटा रहने वाली है। एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या कैसे बराबर हो सकती है, ये बेटा ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या होगी, ऐसा इसके अनुरूप हम मान रहे थे, क्योंकि विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होती है। अतः टोटली कौन सी, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी। इस तरीके से बेटा आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। इतने ही फॉर्मेट के बेटा क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा फॉर्मेट क्या कहता है, एक फॉर्मेट और है, इस क्वेश्चंस को भी जरा ध्यान देते हैं, उसको भी जरा ध्यान दें। क्वेश्चंस अगला क्या कहता है, इसको रेज कर दें बेटा, कंफर्म रेज कर दें। क्वेश्चंस तीसरा बेटा क्या कहता है हमारा, कहता है सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो,
सिद्ध करो आपका √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बेटा यह सिद्ध करना है। √2 प्लस √3 क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। आपको क्या करना है बेटा? स्टेप्स वही प्रयोग करना है जो इससे पहले किया आपने। आप करेंगे बेटा, हल डालें। हल पर आप क्या लिखने वाले हैं? आप मान लें बेटा, माना √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। यदि बेटा √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब आप क्या करने वाले बेटा? तब आप परिभाषा से पहुंचेंगे। क्या कहते हैं परिभाषा? कि P/Q बराबर हो जाएगा √2 धन √3। कन्फर्म कन्फर्म। अब आप क्या करें बेटा? किसी एक को पश्चांतर कर दो, किसी एक को, या तो √2 को या √3 को। क्या करेंगे? या इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, P/Q माइनस, आप चाहें तो √2 को कर सकते हैं या √3 को, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपने √3 को किया, माइनस का हो जाएगा, इक्वल क्या बचा? √2। आप क्या लिखेंगे बेटा? दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप करें वर्ग। क्या स्थिति बनेगी बेटा? P/Q माइनस √2 का वर्ग हो जाएगा इक्वल √2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। आप यहाँ पर फार्मूला क्रिएट करेंगे। कौन सा बेटा? कैपिटल A माइनस B। इसको A कहेंगे, इसको B। क्या बनना है? A का स्क्वायर अर्थात P² / Q² प्लस क्या हो जाएगा? B² अर्थात √3 का वर्ग माइनस 2AB। 2A का मान P/Q, B का मान क्या हो जाने वाला बेटा? √3। आप जब वर्ग करेंगे बेटा इसका, इससे कटने वाला है, क्या रह जाएगा बेटा? 2 बनने वाला है। आप क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दें। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें, इससे ये भी कटने वाला है, तो क्या बन जाएगी स्थिति? P/Q² प्लस 3 क्या बनना है बेटा? माइनस 2P/Q √3 इक्वल टू, चाहे आप समझ पाए। अब आप क्या करें? इसको पश्चांतर कर दें, इसको इस तरफ लाएं। क्या स्थिति बनने वाली है? जरा ध्यान दें। स्थिति बनने वाली है बेटा, स्थिति बनेगी P² प्लस 3 था, माइनस 2 करेंगे आप, इसको पश्चांतर कर दिया आपने। स्थिति बन गई बेटा 2P/Q क्या रहना है? 3। आपने घटाया, क्या बना? P² प्लस 1 बचा, इक्वल क्या बचा? 2P/Q √3। ये स्थिति बची बेटा। आप यहाँ से बटा 1 करके आप क्या ले सकते हैं बेटा? आप लासा ले सकते हैं। लासा जैसे आप करेंगे तो P² धन Q² ऐसी स्थिति बन जाएगी बेटा। रफली काम आप लासा लेके कर सकते हैं। ये आसान सा मेथड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। स्थिति क्या बन गई बेटा? 2P क्या बनी बेटा? 2P/Q √3। केवल आप √ को एक तरफ रहने दें, बकाया सबको क्या कर दें बेटा? पश्चांतर कर दें। क्या करेंगे आप? पश्चांतर करेंगे, बटे में Q है, आपका गुणांक में हो जाएगा Q। क्या बन जाएगा? P² धन Q² अपॉन, गुणे में ही ये दोनों बटे में आएंगे, Q² गुणे 2P इक्वल क्या बचा? √3। Q² से Q कटने वाला है बेटा, क्या बचने वाला है? बचने वाला है P² धन Q² बटा 2PQ इक्वल √3। आप देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं बेटा? इसको जरा थोड़ा सा अरेंज करें। क्या देख पा रहे हैं? चूंकि P² धन Q², आप इसको जरा थोड़ा सा अरेंज करेंगे। क्या स्थिति बन रही है बेटा? सिद्धांतों को जरा थोड़ा सा अरेंज कर दें। स्थिति बेटा बन पा रही है आपकी, चूंकि P² धन Q² बटा
2pq। एक क्या है बेटा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी बेटा। परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? कन्फर्म। जो कि विरोधाभास भाई, जो कि विरोधाभास है, आता है। आप क्या लिखेंगे? अर्थात टोटली। कौन से? अर्थात √2 धन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है, होगी। कन्फर्म। आप बाय डेफिनेशन भी देख सकते थे कि ये अपरिमेय संख्या है। कन्फर्म। ये भी बेटा कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। यदि एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से जोड़ा भी जाए तब भी अपरिमेय रहना, परिमेय को परिमेय से जोड़ा जाए तब भी परिमेय अपरिमेय रहना। ये बेटा सॉल्व हो चुका है। इस तरीके की स्थिति क्वेश्चंस बेटा इनमें से कोई एक पूछा जाएगा। इन स्थितियों पर आपको सवाल बेटा वर्क करना है। आप यदि वर्क करते हैं अपने अपनी नोटबुकों से तो आपको बेटा मिनिमम 4 अंक आपको मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।